प्रिय छात्रों, जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो इवोल्यूशन का मतलब ये है कि डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट जो हुआ है वो नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ हुआ है। और जब लिविंग हुआ तो सबसे पहले प्रिमिटिव फार्म हुए और प्रिमिटिव से एडवांस फार्म हुए, यानी ऑर्गेनिक जो पहले थे वो प्रिमिटिव थे, सिंपल थे, वो कॉम्प्लिकेटेड और एडवांस में चेंज हुए। इसलिए इवोल्यूशन को हम ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। और यहाँ पर ओपेरिन और हेल्डेन का कंसेप्ट आपको दिखाया जा रहा है। ओपेरिन और हेल्डेन का कंसेप्ट ये प्रूव करता है कि जो इवोल्यूशन हुआ है वो बायोजेनेटिक है। आज के हजारों मतलब 1000 मिलियन ईयर्स एगो, आप मतलब मिलियंस भी हजारों में जाएंगे, उन सालों पहले जो इन्वायरमेंट था वो पूरी तरह से एनारोबिक था। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये गैसियस फॉर्म में स्कैटर्ड थे और टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था। आप सोच सकते हैं उस समय कोई भी क्रिएचर नहीं होगा। अचानक बिजली चमकती है और हजारों साल तक लगातार बारिश होता है। जब हजारों साल तक लगातार बारिश होता है तो यही कार्बन और वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, अमोनिया जैसे केमिकल्स फॉर्म होते हैं और हजारों साल के पानी बरसने से बड़े बड़े गर्म झील बनते हैं, लार्ज वाटर बॉडीज बनती हैं। और वो जो अर्थ था पूरी तरह से वाटर बॉडी ही था, जिसका टेम्परेचर एवरेज 60 डिग्री सेल्सियस था। लगातार कूलिंग होती गई, कंडेंसेशन होता गया और उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये रीअरेंज होकर के अमीनो एसिड बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले जब ये बायोमॉलिक्यूल अमीनो एसिड के रूप में, न्यूक्लियोटाइड के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट के रूप में फॉर्म होते हैं, तो यही वाले बायोमॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन का लेवल इन्वायरमेंट में बढ़ने लगता है तो एनारोबिक से एरोबिक की तरफ इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो पहला लिविंग क्रिएचर कोसरवेट फॉर्म होता है। कोसरवेट एक ऐसा क्रिएचर था जो लिपिड से सराउंडेड था और उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स थे। ये पहला क्रिएचर फॉर्म हुआ। इस पहले क्रिएचर से, कोसरवेट से कीमो ऑटोट्रॉफ्स का डेवलपमेंट होता है। सेल्फ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द केमिकल, बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। और फिर उससे फोटो ऑटोट्रॉफ्स फॉर्म होते हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और फिर जब ये फोटो ऑटोट्रॉफ फॉर्म होते हैं, ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं और फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज होता है और इन्वायरमेंट पूरी तरह से ऑक्सीजनिक या एरोबिक हो जाता है और वहाँ से हायर ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन शुरू होती है।